चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्या चीज, न्यू टॉपिक। ओके, लास्ट टॉपिक है ये एनर्जी के टर्म में, ठीक है। कल हमने काइनेटिक एनर्जी बहुत डिटेल से पढ़ा था, जिसका छूट गया है और मौका मिलेगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर क्या कर लोगे, देख लोगे, डालेंगे। तो अभी एक्चुअली टाइम नहीं बच रहा है, इसलिए मैंने नहीं अपलोड किया, अपलोड कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा, ठीक है। चलो तो आज मैं पढ़ूंगा पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। क्या पढ़ाऊंगा? पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आ गया कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा होगा। क्या सही बोल रहे हैं? कल पढ़ते ना, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पढ़ते ना। जब भी किसी बॉडी में स्पीड होगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, ओके, होगा उसके पास। मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव, जीरो कब होता है काइनेटिक एनर्जी? तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं एक चीज तुमको बताता हूं, सुनना अच्छा से, इंपॉर्टेंट चीज सुनना। मैंने कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एनर्जी कंजर्व रहता है, नहीं संरक्षित रहता है। बोला था मैंने कि ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू, बस केवल ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। बताया ना मैंने, एक रूप से दूसरे रूप में। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं गौर से सुनना। इसको मैं ये हाथ में मेरे पास, ये जैसे मान लो ये मेरे पास या डायमंड है, क्या एक क्रिस्टल है, डायमंड नहीं है, ये क्रिस्टल है, ठीक है। सुनना जैसे, इसकी कुछ ना कुछ मास होगी, मास है। अभी इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ? मेरे हाथ में कितना है काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको फेंक रहा हूं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट में दिलवारों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैं उसका कंसेप्ट बता रहा हूं, डिटेल से समझो। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ओके। अब नाम में है स्थिति, क्या है? क्या है स्थिति? क्या बताता हूं मैं अच्छा से सुनो। मैंने इसको अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो यहाँ पे रेस्ट में। अब मैं इसको सुना अच्छा से, रिलैक्स होके। मैंने इसको एक स्पीड दिया, मैंने स्पीड दिया कि शुरू में इनिशियल स्पीड दिया 10, मैंने ऐसे फेंका 10 स्पीड दिया। कितना स्पीड दिया? 10 स्पीड दिया। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, अरे बड़ा होगा ना। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 10 की स्पीड से गया। अब बताओ 10 की स्पीड से गया हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा, फिर स्पीड क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। अरे जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो स्पीड उसकी क्या होगी? अभी तेज जा रहा, अब रुक गया, क्यों गया? तो काइनेटिक एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है, क्योंकि स्पीड स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था। मैंने स्टार्टिंग जो इनिशियल स्पीड मैंने दिया उसको, स्पीड दिया उसको, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहा होगा, ओके। जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कुछ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी जब घट रही है तो जरूर है कि काइनेटिक एनर्जी जब घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी के बदले में कोई दूसरा एनर्जी उसको मिल रहा होगा, कहीं की एनर्जी बर्बाद नहीं होता। क्या समझा रहा है बात? अभी गुल्लल का भी यूज करूंगा, सो डोंट वरी। मैंने क्या बोला कि इसको मैंने फेंका ऊपर, ऐसे करके फेंका है ना, मैंने अपना स्पीड, इसको एक बॉडी को इनिशियल स्पीड मैंने कि एक प्रारंभिक वेग इस चाल दे दिया इसको, ये ऊपर गया, ऊपर जा रहा था, स्पीड इसकी क्या हो रही थी? मैंने बोला था ना कल की, जब भी स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। जिसका कल का लेक्चर छूटा है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तभी जाके काइनेटिक एनर्जी का पूरा कंसेप्ट देखोगे तभी समझ में आएगा। जो कल आए तो उसको 100% क्लियर होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ओके। K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर पढ़ते ना, फिर भी मैं थोड़ा रिवीजन कर रहा हूं। हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। मास तो बॉडी का होना ही होना है, मास तो कभी जीरो होना नहीं है बॉडी होगा तो, ओके। उसको दिखाओ, मेरे पास गुलाल है, हम मारेंगे और फिर गाना गाओगे, दीदी मजा लगेगी, या दीदी तेरा देवर दीवाना, यहां ध्यान दो। खाली अभी गाना गा रही थी, गुनगुना रही थी, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। देखो यार, एम भी यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। तो स्पीड बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। क्या समझ में आ रही है बात? अब मैंने नीचे से इसको स्पीड, मैंने जाते तो मान लो 100 का स्पीड इसको मैंने दे दिया, 100 का स्पीड, इस बॉडी को 100 की स्पीड दे दी स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में जब दिया 100 की स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहा होगा, 100 की स्पीड से इसको फेंका, स्टार्टिंग में उसका 100 वाला काइनेटिक एनर्जी रहा होगा। फिर अगला 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? 90, कहीं हर 1 सेकंड में 10-10 की स्पीड क्या होती है? जानते ना, जी की वैल्यू लगभग 10 होता है, पता है ना, 10 होता है। तो अगला 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 90। यहां पर से हमने फेंका 100 की स्पीड दिया, अगला 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? अगला 1 सेकंड में स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? अगला 1 सेकंड में, अगला 1 सेकंड में, अगला 1 सेकंड में
करते करते 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में ज्यादा रहा क्योंकि स्पीड 100 था, फिर 90 पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ा और घटा होगा, 80 पे काइनेटिक एनर्जी और घटा होगा, 70 पे घटते घटते जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, सबसे अधिक हाइट पर जाएगा, सबसे अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? क्योंकि वहां पर वो रेस्ट में हो जाएगा, यहां पर थोड़ा देर रुकेगा फिर गिरना शुरू होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी उसकी घट रही है, तो जरूर है कि काइनेटिक, मैंने बताया था कि एनर्जी कंजर्व रहता है, ऊर्जा संरक्षित रहता है। एनर्जी जब एक रूप में उसकी कमी आ रही है तो दूसरे रूप में वो कहीं ना कहीं जमा होना चाहिए। तो जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो दूसरे रूप में इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? जमा हो रही है। क्या हो रही है? आपको सर इस बात का क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि इसमें जमा हो रही है काइनेटिक एनर्जी? तो उसकी प्रमाण ये है कि जब ये रेस्ट में था ना, रेस्ट में, सुन रहे हो? जब जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो रेस्ट में होगा, मैक्सिमम हाइट पर रेस्ट में होगा, फिर वापस नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? नीचे से ऊपर जाने में काइनेटिक एनर्जी घट रही थी, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, जैसे ऊपर से नीचे आया काइनेटिक एनर्जी उसको क्या बढ़ने लगा? क्यों बढ़ा? अरे कहीं ना कहीं जमा रहा होगा तब तो। तुमको मम्मी पापा से पैसा मिलता है, ओके, या कोई तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो पैसा मिलता है, तो कुछ बच्चे खर्च कर देते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं? उसको सेव करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं, एक के बार उसके पैसा 5,000 रुपया हो गया। अब सौ के नहीं, हमको आप मोबाइल खरीदना है, ओके, क्योंकि सेव करके रखे हुआ है। जबकि अपने बोलेगा कि हमारे पास पैसा नहीं, कोई दोस्त बोले खर्चा करना, तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, समझो? तो उसको पैसा मिला, अगर सेव करके रख दिया, तो वही है काइनेटिक एनर्जी घट रही है। माने तुमने मम्मी जो पापा से पैसा लिया तो बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कम हो रहा है, ओके, अब वो जमा हो रहा है कहीं, स्टोर हो रहा है, सेव हो रहा है, किस में जमा हो रहा है? पिग्गी बैंक में। क्या है पिग्गी बैंक? किसी पास पिग्गी बैंक है यहाँ पे? किसको पिग्गी बैंक है? एक लड़का, और लड़की में है? गुड, पिग्गी बैंक, उस पर लिखी हुई हो, मोजी का साइन बनाई हुई हो, इमोजी का, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी आदत है, लेकिन अच्छी आदत है पैसा बर्बाद न करना, मैंने बर्बाद पैसे को फालतू में कहीं खर्च नहीं करना, अच्छी बातें जमा कर रहे हो, ये अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी काम आएगा पैसा वो का, ओके, किताब खरीदने में या कुछ करने में, ओके, अच्छी चीजों में। चलो, क्या समझा रहा है? तो मैंने क्या बोला कि जैसे ऊपर जा रही है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो मैंने बोला एनर्जी बर्बाद, तो वो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कहीं ना कहीं जमा हुआ होगा, तो वो रूप जमा हो रहा है, जिस रूप में जमा हो रहा है उसी रूप को क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है। काइनेटिक एनर्जी नीचे से ऊपर जाने में, बॉडी जब नीचे से ऊपर जा रही थी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी? कैसे समझ में आया काइनेटिक एनर्जी घट रही है? क्योंकि स्पीड घट रही है, तो स्पीड घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? गतिज ऊर्जा घट रही है नीचे से ऊपर जाने में, ओके। तो जब घट रही है तो जो काइनेटिक एनर्जी घट रही है वो, जैसे मान लो स्टार्टिंग में उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, कितना जूल थी? थोड़ी देर बाद 90 जूल हो गई, कितनी हो गई? थोड़ी देर बाद क्या हो गई? तो 90 जूल हो गई, तो 10 जूल क्या हो गया? 10 जूल जो घटा वो 10 जूल कहीं ना कहीं जाकर के जमा हुआ होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी 100 ही पूर्णी चाहिए। स्टार्टिंग में 100 थी तो लास्ट में भी कितनी होनी चाहिए? हमेशा 100 पूर्णी चाहिए। तो पहले 100 थी काइनेटिक एनर्जी, तो उसका अगला एक थोड़ी देर बाद 10 90 जूल हो गई, तो 10 जूल क्या हो गई? घट गई। 10 जूल कहेंगे बर्बाद हो गया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी बर्बाद नहीं होता है। तो वो 10 90 जूल जब हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो 10 जूल तो घटा ना, 10 जूल घटा, वो एनर्जी 10 जूल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया? जमा हो गया, स्टोर हो गया। समझ क्या बोल रहे हैं हम? अब फिर 90 से 80 हो गया, कितना घट गया? 20 घट गया। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? फिर 70 हो गया, फिर 30 हो गया पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अभी भी जोड़ के कितना पुर रहा है? एनर्जी बर्बाद है ना हुआ, सिंपल सी बात है। फिर मान लो अब थोड़ा देर बाद 60 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 40 बच गया। कितना बच गया? 40 बच गया, घटते घटते 40 बच गया, तो कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी? 60। फिर घटते घटते वो मैंने काइनेटिक एनर्जी 10 बच गया, 10 बच गया काइनेटिक एनर्जी, एकदम जाकर के काइनेटिक एनर्जी 10 बच गया, तो 90 हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा 100 किलो हो गया, पूरा जमा हो गया पैसा। क्या समझ आ रहा है? लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी कितना है? 100 है। तो ये बोल रहा हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आ रही है, जितना कम हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी उतना बढ़ रहा है। अब कहोगे सर ठीक है बात आपकी मान ली, लेकिन जमा हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, इस बात का प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है आपके पास? तो फिर जब वो रेस्ट से नीचे आना शुरू होगा तो बिना एनर्जी को चलेगा नहीं, एनर्जी तो चाहिए। तो फिर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्योंकि ऊपर से नीचे आने में स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने में स्पीड क्या होगा? तो जो आप पोटेंशियल एनर्जी जमा किया था ये अपने अंदर, वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा,
और धीरे 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। वो जो जमा किया था वो पैसे की जरूरत पड़ रही है उसको, उस एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, उस एनर्जी को आप क्या करेगा, वो यूज करेगा। क्या समझा रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, आप सुनो। अब मैं एक और चीज बताता हूं, गुलाल वाला। किसी को चोट लगे इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, ओके, हाँ, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। देखो, हाँ, किसी को चोट लगे हम नहीं लेंगे जिम्मेदारी। देखो ये गुलाल है, ये क्या है, गुलाल है, देखो गुलाल है ये। बताओ ध्यान से देखना, मैंने इसको खींचा, शेप चेंज हुआ, आकृति चेंज हुआ, मैंने इसको अपना ताकत लगा के इसको काइनेटिक एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी, अब कुछ एनर्जी मैंने खींचा इसको, काइनेटिक एनर्जी, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, स्पीड घट गया, घट के यहां पे हो गया। अब बताओ इसका शेप चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दिया। अगर मैं छोड़ूंगा तो ये काम करेगा नहीं करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। अब इसको मैं छोड़ूंगा तो ये तुम किसी को ना किसी को हिट कर सकता है, गोली मार सकता है, किसी के दिमाग में छेद कर, किसी को नहीं लगा, जादू है, जादू, ठीक है। लगा कि इस बार तो लोग चोट लग जाएगा। क्या हुआ, काम क्या किया, इसके शेप में चेंज होने के कारण इसमें काम करने की कैपेसिटी आ गई ना, आ गई। जो शेप में चेंज होने की वजह से, इसके पोजीशन में, माने कि इसके आकार में चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक काम करने की क्षमता पैदा हो गई। तो इस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझाया, क्या समझाया? बंदूक देखे हो, बवा वाला बंदूक, व्हाट हैपेंड जी? तो मैं नहीं दिखूंगा इसमें, इतना हैंडसम बन के आया हूं इसलिए। तो थोड़ा तिरछी हो जाओ ना, आगे बैठो ना, यहाँ पर आगे बैठो ना, उतना पीछे क्यों बैठे हो, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर, जल्दी आओ, नहीं दिक्कत होगा, आना आना, नहीं कुछ होगा, यहाँ पर से पूरा सब दिख रहा है। तुम यहाँ आके बैठो ना, तुमको इसलिए वहां से चमक रहा है, आगे बैठो, यहाँ पे बैठो ना, यहाँ पे आना, तो वहीं रहो, वहीं रहो। चमक रहा है, उसको क्यों चमक रहा है, उसको प्रॉब्लम होगा हमको लगता है। चलो ठीक है, देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला, समझाया? तो इस गुलाल के अंदर शेप में चेंज होने के कारण जो एनर्जी है इसको क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब नाम में क्लियर, देखो स्थिति, इंग्लिश में तो शब्द क्लियर नहीं है, क्योंकि हम लोग तो हिंदियन है ना, तो हिंदियन होने की वजह से हिंदी में क्लियर है। स्थिति, स्थिति जो लगा रहे हैं हम बात में, ठीक है। तो स्थिति मतलब किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण, उसके पोजीशन के कारण, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, उसके आकार के कारण, उसके शेप के कारण, उसके साइज के कारण, ओके, उसके भाई पोजीशन के कारण जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो गुलाल के अंदर, गुलाल को खींचने पर, तानने पर जो एनर्जी इसके अंदर आ रही है, कौन एनर्जी है वो, पोटेंशियल एनर्जी है। उसको छोड़ेंगे तुमको फिर हिट करेगा, काम करेगा वो, ठीक है। अब गुलाल की बात तो छोड़ो, ओके, चिड़िया को नहीं मारा करो, दिस नॉट गुड हैबिट, ओके। चिड़िया बहुत कम बच गई है, ठीक है, और चिड़िया उड़िया को नहीं मारना, धोखा से नहीं मारना, मैं बता रहा हूं। हाँ, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके। जैसे मान लो खेतों में बहुत सारी चिड़िया आ जाती है, बीज को चुन लेती है, तो उसको भगाने में काम किया जा सकता, लेकिन मारना नहीं, धोखा से भी नहीं, गलत बात है, ठीक है। समझ रहे हो? जब पढ़ाई कर रहे हो तो उसकी अहमियत को समझो। अभी सर तुम लोग को बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे, सर कर दिया, कल स्टार्ट कर दिया, गुड। तो बायोडाइवर्सिटी में सब पढ़ोगे, कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर से पूछोगे, सर वाई बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों जैव विविधता इतना महत्वपूर्ण है, सर से ये बात की अहमियत के बारे में बात करोगे, पूछोगे क्वेश्चन, ये तुम्हारा सवाल है, ओके। सर से जवाब चाहिए, या तो खुद से पहले ढूंढने की कोशिश करो किताब से पढ़ के, अदरवाइज सर से पूछना, ओके। समझ रहे हो? आई मत बोलना कि एहसान सर बोले हैं कि पूछने के लिए, कहोगे सर हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना, अपने तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वीडियो देख लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, समझाया कि क्या बोला था मैं, हाँ, कि चिड़िया उड़िया को इससे गुलाल से नहीं मारना, समझ रहे हो? इवन चिड़िया का किसी भी पक्षी, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को तुमसे परेशानी नहीं होनी चाहिए, इंसान की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, जानवरों की परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ बात को? हाँ, बोल दिया मैंने, ये अच्छा से याद रखना बात, नहीं तो अभी तो समझ नहीं आएगा। जब तुम किसी चिड़िया को मारोगा, उसका पाप जो लगेगा तुमको, तो बड़का बड़का फूका निकलेगा तुम्हारे बॉडी से, मैं रियल बोल रहा हूँ, तो फिर मौत बहुत दर्दनाक होगी तुम्हारी, समझ रहे हो? इसलिए इस पक्षियों से प्यार, स्नेह, यानी कि पर्यावरण से प्यार और स्नेह, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गुलाल में पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, गुलाल। अब अभी चाहता तो मैं तुमको भी तो मार सकता था, लेकिन मारा मैंने,
नहीं मारा, लेकिन बदमाशी करोगे तो रियल में हिट कर सकता हूं मैं। हाँ ठीक है, चलो उसके बाद गुलेल का हो गया। अब स्प्रिंग देखो, क्या स्प्रिंग है किसी के पास? बड़का सा स्प्रिंग नहीं है। तो बंदूक में देखते हो स्प्रिंग होता है? बंदूक में क्या होता है बच्चा? स्प्रिंग होता है। मैं स्प्रिंग बना के दिखाता हूं तुमको, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। गुड, देखो ठीक है जी। हाँ चलो चलो बताओ सारे बच्चे देखना अच्छा से। ये अभी जो ये स्प्रिंग है ना, न दबाया गया है, न दबाया गया है, ना खींचा गया है, न अभी इसको कंप्रेस्ड किया गया है, न स्ट्रेच किया गया है। कि समझ आ रहा है? न इसको खींचा गया है ना, अभी ये अपने वास्तविक लंबाई में है, नेचुरल स्टेट में है। ओके, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है। ओके चलो, अब क्या किया, इसको तान दिया गया। कितना ताना गया देखो तो, इतना कुछ ना कुछ दूरी ताना गया, नहीं ताना गया, तान दिया गया। स्प्रिंग की क्या खास बात होती है? जब तानोगे खींचोगे तो तुमको किधर फोर्स से लगाएगा? वो उल्टा, तुम खींचोगे इधर, वो धक्का मारेगा, नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसे बोलेगा वो। और जब तुम अंदर धक्का मारोगे तो अभी दो, इसकी लंबाई थी थोड़ी सी इधर चली गई, तो चली गई इधर, थोड़ी इधर चली गई ना। तुमने अभी क्या कर दिया? दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। तो अब कंप्रेस करोगे तो किधर जाना चाहेगा? किधर जाना चाहेगा? उधर जाना चाहेगा। जब तुम खींचोगे तो वो अंदर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। तुम राइट खींचोगे, लेफ्ट जाना चाहेगा। ये ना होता है स्प्रिंग में यार। स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी वास्तविक लंबाई में वापस जाना चाहता है। ओके, ये स्प्रिंग की टेंडेंसी है। अब तुमने यहां पे खींचा उसको तो वो इधर आना चाहेगा। अब तुमने इतना खींचा, इसको दबा दिया तो वापस आना चाहिए। अब बताओ, इसको मैं यहां पर दीवार से इसको बांध दिया हुआ हूं, ठीक है। अब मैंने इसको सुना अच्छा से बात को, ई वाला को देखो, ई वाला को मैंने इसको दबा दिया। क्या कर दिया बाबू? इतना दबा दिया, इतना दबा, अंदर चला गया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? एक गोली लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? गोली। अब मैंने यहां से किल से ठोका हुआ, यहां से भी किल से ठोका हुआ है, और यहां से भी दबा के किल से क्या कर दिया? उसको ठोक दिया, किल से फंसा दिया। उसका बाद खुल नहीं रहा है। ओके, अब क्या करेंगे? यहां पर से किल को क्या करेंगे? हाँ, ये पर गोली लगा दिया, किल को हटा दिया, और यहाँ पे एक क्या बोलते बदमाश बच्चा को ला करके रख दिए, ठीक है। और उसको गाना सुनाएंगे, दीदी तेरा देवर दीवाना, ठीक है। और यहाँ पर से उसको क्या बोलते निकालेंगे किल को, क्या होगा? सीधे ही गोली जा करके। अभी इसके पास कोई एनर्जी था? बोलेंगे अभी क्या बोलते कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। लेकिन जैसे तुमने उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस किया ना, तो अब इसके पास एनर्जी आ गया। कहोगे कैसे समझ में आ गया कि एनर्जी आ गया? क्योंकि अगर एनर्जी ना होता तो ये गोली से उसको दागता नहीं। समझ रहे हो हम? तो इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई। उस एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल, क्योंकि इसकी शेप चेंज हो गई थी आकार के परिवर्तन के कारण, आकार में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण, ओके, या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के कारण, कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं इसको, शेप एंड साइज को। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फील आया? थोड़ा थोड़ा फील आया? मैं इतना चीज पढ़ा रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं फील आने के लिए, कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है। अब इसे मान लो कि एक पत्थर रखा हुआ है छत के ऊपर। कहां रखा हुआ है? क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ है। उस पत्थर को तुम नीचे फेंको, ओके, जो आदमी के ऊपर पड़ेगा क्या उसका थोपड़ा चेंज नहीं होगा? फिर वो आदमी का उसके बगल में गाना, कोई पत्थर से न मारे। हाँ नहीं मानना, सही बात है। कहे कि सर फट जाएगा, फिर तुम पर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या क्या समझ में आ रहा है बात? पत्थर में ऊपर से पत्थर रखा हुआ, तुम ऊपर से छोड़ोगे तो आदमी का शेप चेंज नहीं होगा? चोट नहीं लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ कोई वस्तु, कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ वस्तु है, गुलेल का यूज हम करने पे मजबूर मत करो, मुझे बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा ही गुलेल तुम्हारा ही शिकार करेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हर कोई चीज में अगर इस रखा हुआ, कुछ हाइट पे रखा हुआ है, तो हम कहेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो काम कर सकता है। क्या समझ? पत्थर को जब ऊपर से जमीन पे भी फेंको, जमीन में धसेगा नहीं? धसेगा, थोड़ा सा धसेगा नहीं? धसेगा। क्यों धसा? क्योंकि उसके पास एनर्जी था, तब तो काम किया। एनर्जी मतलब क्या होता है? काम करने की क्षमता। क्या समझाया? तो पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु में स्थिति के कारण, आकार में परिवर्तन होने के कारण, साइज में परिवर्तन होने के कारण होता। गतिज ऊर्जा कब आता है? जब वस्तु चलता है तब। ऐसा नहीं दिमाग में बैठा लगे वो वस्तु रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है, चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी खाली कर, ऐसा नहीं करना। चलती भी रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है,
हाँ, लेकिन उसमें कहते हैं कि स्थिति में परिवर्तन होने के कारण जो पोटेंशियल जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं, नाम भी क्लियर है। तो गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण, और स्थिति में जो परिवर्तन होता है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या पॉइंट क्लियर? स्थितिज ऊर्जा क्लियर हो गया? अब कुछ खास बात समझते हैं अच्छा से, डेफिनेशन में लिखा दूंगा, तो समझ आ गया? गुलाल में कौन एनर्जी है जल्दी बताओ? हाँ, गुलाल के में आकार में परिवर्तन किया, रबर को खींचा, ताना, तानने पर उसमें एनर्जी आ गई, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। उसके सामने वाले किसी को चीज को हिट करेंगे तो हिट हो जाएगा, क्लियर हो गया? क्योंकि एनर्जी का यूज हो गया। अब बात करता हूं, सारे बच्चे सुनोगे, मेरे पास ग्राउंड है। क्या है बाबू? ग्राउंड मतलब कि अपना पृथ्वी तल। ओके, ग्राउंड से कुछ हाइट पे जाएगा तो एनर्जी हो जाएगा। समझना अच्छा से, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ए बउआ, मिस्टर गोलूलाल, इधर देखो। मैंने क्या किया, एक बॉडी को, सुन रहे हो, एक बॉडी को यहां से उठा करके एच हाइट पर, एम मास का बॉडी है, कितना मास का बॉडी है बच्चा? उठा कर ले गया ऊपर, मैं उठाया, ओके, मैंने उठाया, ऊपर ले गया उसको उठा करके एच हाइट पर, कितना हाइट पर? अब बताओ, यहां पर मैंने मान लिया ग्राउंड लेवल बोलते इसको, ग्राउंड लेवल, ओके, ग्राउंड लेवल। यहां पर कुछ हाइट था ही नहीं, मैं मान लूंगा यहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं था उसके पास। क्या नहीं था? पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। मान लेते पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखा जाता है। किस क्या से लिखते हैं हम लोग? यू से, कि पी से लिखना पसंद करोगे? पी से लिख सकते हो, पी से तो मोमेंटम हो जाता है, पी लिख देता है क्या? के काइनेटिक एनर्जी, के से काइनेटिक एनर्जी को चलेगा। चलो, तो पी का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 0। क्या मान लेते हैं? 0। ओके, जैसे ही ऊपर जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर हो गया? अब कितना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए 5 मिनट पूछा, क्या होता है? बहुत आसान फॉर्मूला, देखते हैं ना। अब बताओ, ये बॉडी को मैंने एच हाइट पर उठा के ले गया तो कुछ ना कुछ वर्क किया होगा मैंने कि मेरे फोर्स ने कहा कि मैंने उसको फोर्स लगा के ऊपर ले गया। एक के बार उठा के नहीं ले गया, मैं इस तरह उठा के ले गया कि जो ग्रेविटी का फोर्स, हमारा फोर्स करीब बराबर था, मैंने कि मेरा फोर्स थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा, ज्यादा फर्क नहीं था, उसको उठा के ऊपर ले गया। ठीक है, तो ये तो क्या किया बताओ, मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बोलोगे? तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है, मैंने फोर्स भी उधर ही लगा, फोर्स किधर लगा? अरे डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है। चलो मैं इसको, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है और फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है। दिस फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स। कौन फोर्स? जो हमने लगाया उसको क्या बोलोगे? बाहरी फोर्स। ओके, इस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू वो W के बराबर है, यानी कि वेट के बराबर है। वेट के बराबर है। वेट किसको बोलते हैं? भार को। वेट मैग्नीट्यूड बराबर है उसका। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। मैंने लिख दिया, क्लियर हो गया? अब कुछ नहीं है, बताओ फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क ही तो एनर्जी होता है, वर्क की क्या हो जाता है? एनर्जी हो जाता है। चलो तो बताओ वर्क का फॉर्मूला बोलो। चलो तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट भी होता है, फोर्स भी, तो लिखोगे F एक्सटर्नल इंटू एस, है ना? F एक्सटर्नल इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F एक्सटर्नल इंटू एस को क्या लिखोगे? H ना, H मान लेना हाइट, अरे डिस्प्लेसमेंट कितना है? F एक्सटर्नल कितने के बराबर है? mg। W, इसको पोटेंशियल एनर्जी तुम लिख सकते हो, यही वर्क डन में जमा हो जाएगा, माने वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगा। यही फॉर्मूला है। स्टार्टिंग में यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 था, यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना। तो मान लो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था? U, माने इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? U का वैल्यू कितना निकला? mgh। क्या बहुत बड़ा फॉर्मूला है? पहाड़ है कि 2 लाइन में प्रूव हो गया, खत्म। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने प्रूव किया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में था भी, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है। तो mgh, हाँ प्रूव हो गया, U इक्वल टू mgh। mg कहां से आया? फोर्स का फॉर्मूला, और h क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क, खत्म। mgh, mdh नहीं, हाँ mgh। ओके, समझ आ गया? m क्या है? m क्या है? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। m मास द्रव्यमान। g क्या है? हाँ पूरा बोलो। गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना डिटेल से मैंने पढ़ाया, फिर भी तुम लोग को ध्यान नहीं है, पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया। ओके, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। एच क्या है बताओ? या हाइट बोल दो ना, ऊंचाई। क्लियर हो गया? तो तुमने मुझे पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, ओके, कितनी होगी स्थितिज ऊर्जा? कितनी होगी? तो बोलोगे mgh, खत्म। वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु को अगर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाया जाए, h हाइट से h हाइट पर ले जाया जाए, तो कितना हो जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी? mgh। क्या समझाया? कोई दिक्कत? समझाया?
mgh। तो अब कुछ नहीं करना है, हाइट दिया रहेगा, m दिया रहेगा, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि एक 10 kg की बॉडी, कितने kg की बॉडी, 10 kg की बॉडी, ओके, बात क्यों कर रहे हो, 10 kg की बॉडी, और तुमको बोला कि 10 मीटर दूर हाइट पर ले गया गया, कितना ले गया गया, तो बोले पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या निकालो, फॉर्मूला क्या पढ़े हो, mgh, m का वैल्यू बोलो 10 kg को हटाना, 5 kg लेते हैं, चलो थोड़ा ज्यादा नहीं, सब में 10 से 10 हो जाएगा, 5, और g का वैल्यू कितना होता है 10, ये 10 कितना हो जाएगा 500 जूल, खत्म। एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जिस तरह काइनेटिक, देखो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, और एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल ही होगा, काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, सबका एनर्जी जितनी भी टाइप के एनर्जी होंगे ना, सबका ऐसा यूनिट क्या होगा, और वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क हमेशा एनर्जी से रिलेटेड है, वर्क ही तुम्हारा बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी। दिमाग में खर्च नहीं करते, तुमने काम किया, अगर काम नहीं करते क्या बॉडी पड़ जाता, तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता, मैंने क्या किया, इस गुलाल को खींच करके, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर कैसे एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख दिया आपने, डब्ल्यू को यू कैसे लिख दिया, तो ये मैं अगर इसको ऐसा, अभी कुछ है इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अभी क्या कोई काम करेगा ये, अब मैं इसको खींच रहा हूं, मैं इस पे क्या कर रहा हूं, मैं क्या फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेस कर रहा हूं ना, यानी मैं इस पे काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फोर्स किधर लगा रहे हैं हम, अब काम भी किधर कर रहे हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, रबर किधर कर रहा है पीछे ना, तो मैं फोर्स वर्क कर रहा हूं, इस पे वर्क कर रहा हूं, तब तो ये वर्क इसमें के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। तो जो मेरा काम किया गया काम जो है, हमने इसको कान का जो काम किया, अपना एनर्जी खर्चा करके काम किया, क्या सब खींच लेगा इसको, अब एक 2 दिन का बच्चा है, अब 2 दिन पहले पैदा हुआ, उसको खींच के दिखाओ, एक बात को कोई खींच के दिखाएगा, सोचो ना, मन की सबकी ताकत अलग है ना, कोई ज्यादा खींच रहा है, हम इतना खींचे, हम इतने से खींच पाए, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है, बउआ है, और अब एक तुम लोग में से कोई बहुत ताकतवर से हो ना, जैसे वो चट्टा, वो इतना खींच लेगा, ऐसे खींच लेगा, नहीं ताकत, क्या समझ रहा है, तो जितना खींचोगे उतना ज्यादा इसमें तुम वर्क कर रहे हो, वर्क कर रहे हो यानी कि तुम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, और वो एनर्जी इसको क्या कर रहे हो, इसको दे रहे हो, और जैसे छोड़ोगे इस बार लगेगा तुमको, तुम्हारी सारी चमक खत्म हो जाएगी, देखो, हाँ देखो, गोली कहाँ गया जा, देखो यार गोली, धोखा से भी नहीं आएगा, जब गोली निकल रहा है तो धोखा से कहां से आएगा, ओके कोई बात नहीं, चोट लग जाएगा तो जाके तुमको दुआ मिल जाएगा, अच्छी बात है, चलो ठीक है, बात समझ आए बात को, तो मैंने वर्क जो किया वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, जमा हो गया उस बॉडी में, ठीक है, लेकिन बॉडी का शेप चेंज हुआ तब तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, स्थिति ऊर्जा क्लियर हो गया, जोर से बोलो, स्थिति ऊर्जा चेंज हो गया ना, हो गया, सॉरी स्थिति ऊर्जा समझ में आ गया कि ना आ गया, तो स्थिति ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में स्थिति के कारण या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा। अच्छा, अब स्थिति ऊर्जा हर कोई वस्तु, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को छोड़ेंगे, कुछ हाइट पड़े अर्थ से कुछ हाइट पड़े ना, इसके पास भी कुछ एनर्जी है, अब इसको छोड़ेंगे, इसके बाद बताओ मैं तुमसे पूछूं हाइट, मेरा मान लो ये ग्राउंड से मैं हाइट कुछ हाइट पड़े, इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा, आवाज करेगा, आवाज करेगा, आवाज मतलब क्या होता है, साउंड एनर्जी, बिना एनर्जी को कोई साउंड भी नहीं कर सकता है, तो ये क्यों, क्योंकि कुछ हाइट पर इसके बाद कुछ ना कुछ एनर्जी, वो जो एनर्जी है कौन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस छोड़ेंगे या तुमको मारेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर पे चोट लगेगा, एनर्जी तब तो गया, ओके समझे कुछ हो, तो इसके पास भी कुछ एनर्जी है जिसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझ आ रहा है, तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण और आकार में परिवर्तन के कारण या उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, उसके विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, कभी भूलोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, इसका mgh, क्लियर, समझा गया अच्छे से, तो अब लिखो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, चलो लिखो, जल्दी लिखो, जो बात समझ में नहीं आती है मुझसे डायरेक्ट पूछा करो, कौन बात कर रही थी, हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा पूरा समझाने में। कोई बच्चा ऐसा हो जो तुम पूछे और मैंने जवाब, कोई ऐसा बच्चा, और आज तक कोई ऐसा,
लेकिन तुम लोग खुद नहीं पूछे हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं कितना फ्रैंक कर दिया हूं कि तुम लोग पूछो जो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो, हाँ क्या बोलो ना, क्या बोल रही हो? नहीं अभी रुको रुको, वेट वेट, मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, लिखो जी, लिखो तो। स्थिति ऊर्जा हेडिंग नहीं दिया तुम लोग अभी तक, सो सैड। यू लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख दिया? मैं पी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? पी मतलब लिखो, परिभाषा लिखो, किसी वस्तु में, लिखो किसी वस्तु में, लिखिए किसी वस्तु में उसकी स्थिति, उसकी स्थिति, नामे से क्लियर देखो, पर नामे में है स्थिति, रटने की जरूरत नहीं, बहुत इजी डेफिनेशन है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, लिखिए उसकी स्थिति के कारण, के कारण जो ऊर्जा होती है, के कारण, के कारण स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अंग्रेजी लिख लो, पहले एक बार हिंदी में सुन लो। किसी वस्तु में स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। क्लियर हो गया? अंग्रेजी में लिख लो, द एनर्जी, हाँ, द एनर्जी possessed, POSSED, possessed, the energy possessed, लिखिए by a body, by a body due to its position, configuration लिख सकते हो, due to its position, लिखो ना, ये सब लिखो ना, due to its position, लिखे, और कॉन्फ़िगरेशन, ORR लिख दो, और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और उसका ये डेरिवेशन हो गया, उसका क्या हो गया? ये डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी का ये क्या हो गया बाबू? डेरिवेशन, माने व्युत्पन्न कर दिया गया, इसको प्राप्त कर लिया गया। तुमको एग्जाम में क्या बोलेगा? पोटेंशियल एनर्जी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो ये पूरा उतार दो यहां तक फिगर के साथ। ओके, पॉइंट क्लियर? कुछ नहीं करना, डेरिवेशन, व्युत्पन्न, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न, फॉर्मूला प्राप्त करना। कौन चीज, क्या चीज प्राप्त करना बाबू? व्युत्पन्न। हिंदी सही लिख रहा है क्या? चलो तुम लोग कर लेना, तो तुम्हारा काम है। चलो वीडियो पॉज करो बाबू, चलो तो ओके। चलो तो हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, बस ये है टॉपिक क्या? विद्युत शक्ति। ये टॉपिक हम लोग 10th क्लास में भी फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वहां पर पढ़ेंगे तो यहाँ 9th वाला पढ़े हो तो वहां पर रिवीजन हो जाएगा एक तरह का, ठीक है। चलो तो क्या है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको एग्जांपल से पहले समझते हैं और जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना तुमको, देखो और से देखना। पहले बताओ, फिर मैं बनाऊंगा मैं अप्पू पप्पू। ये क्या है हमारे पास? ये अप्पू है, ये क्या है अप्पू के पास? मोबाइल है, सेल्फी ले रहा है। चलो ये अप्पू है, कौन है बाबा? अब्बू नहीं, अप्पू। गंजा, अच्छा हाथ टूटा हुआ नहीं है। कोई बात नहीं है। ये कौन है? देखो मुझे ड्राइंग आता नहीं है, जिंदगी में कभी मैंने ड्राइंग नहीं किया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा मोड़ा सीख गया हूँ साइंस बना रहे। हाँ चलो, पप्पू कौन है? ये कि चप्पू लिख रहा है? चप्पू थोड़ा फेमस कैरेक्टर है तो वही लिख देता हूँ। ओके, अप्पू और चप्पू क्या चीज? चलो ध्यान दो, ए चप्पू चप्पू ध्यान दो, अप्पू और चप्पू है। ओके सुनना अच्छा सा, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ऐसा ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, सुनो एक मिनट। मैं तुमसे पूछूंगा कि ये मान लो कि 10 सेकंड में ये जो अप्पू है, कौन बोलो? अप्पू जो है 10 सेकंड में 40 जूल काम करता है। कितना काम करता है? 40 जूल काम करता है। किलो क्या? 10 सेकंड में कितना काम करता है? चलो अब बप्पू जो है, बप्पू, चप्पू था, बप्पू याद है, चप्पू जो है वो 10 सेकंड में, ओके,
मान लो कि 60 जूल काम करता है। कितना काम करता है? ठीक है जी, क्लियर। पहला सिचुएशन ये हुआ। दूसरा सिचुएशन लेता हूं, दूसरा कंडीशन लेता हूं, दूसरा एग्जांपल एक तरह का कह सकते हो कि अप्पू इस बार जो है, अप्पू गुस्सा गया। अप्पू क्या हो गया? गुस्सा गया। और उसने सुनो ना 20 सेकंड तक काम किया। कितना काम किया? लेकिन 60 जूल काम किया। क्या हो गया? लेकिन चप्पू जो है 10 सेकंड तक काम किया। बोलो, 10 सेकंड तक काम किया, लेकिन उतना ही काम किया, 60 जूल। ओके, गुस्सा करके काम किया, टाइम लगाया, लेकिन 60 जूल तक पहुंचा दिया, उससे उस पार तो नहीं हुआ। चलो ठीक है। अब तुमसे मैं पूछूंगा, बताओ कि अब एक टर्म सुनना। पावर जो टर्म है ना, पावर, ये काम करने की क्षमता ही है। काम करने की कि कौन ज्यादा काम किया, लेकिन काम करने की क्षमता तो है, लेकिन कितने कम टाइम में कौन कितना ज्यादा काम किया, ये है। क्या बोला मैंने, समझा? ये जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, कितने कम टाइम में कौन कितना ज्यादा काम किया, ये है पावर। समझा बात को? क्या बोला मैंने? अरे समझे? अब बताओ, यहां पर बताओ 10 सेकंड में कितना काम किया ये? तो 1 सेकंड में कितना काम करेगा? 1 सेकंड में। ओके, 1 सेकंड में निकालने के लिए 40 जूल को 10 से क्या करना पड़ेगा? ओके, तो भाग कर दो, 4 जूल पर सेकंड, 4 जूल। ओके, उसके बाद यहां पर P2 ले लो, P1 क्यों बोल दिया? पावर। तो पावर निकालने के लिए हम लोग हमेशा 1 सेकंड में कितना काम हुआ वो निकालते हैं। कभी भी पावर निकालना हो किसी का, तो 1 सेकंड में कितना काम हुआ वो निकालते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? टोटल, तुम वर्क को टोटल टाइम से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्लियर? क्या समझे? फिर उस मुद्रा में आ गई हाथ ना। सो डिस्कस्टिंग। देखो, इसका कितना है? वर्क कितना हुआ? 60 जूल। और ये कितना टाइम लगाया टोटल? 10 सेकेंड। काट दो, 6 जूल पर सेकेंड। मानी ये हर एक सेकंड में 4 जूल काम कर रहा है। ये हर एक सेकंड में कौन ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है? यानी चप्पू तेजी से काम कर रहा है। अब इस बार देखो, दूसरा केस में अप्पू गुस्साया था, तो देखते हैं अप्पू गुस्साया कितना बनाया। मान लो P1 मान लेता हूं, तो बताओ 60/20 ना, 60 जूल 20 सेकंड कितना होगा? 3 जूल। 3 जूल पर सेकंड, 3 जूल। और ये P2 निकालो इसका, 60 जूल काम किया, 10 काटो जूल पर सेकंड का, बताओ कितना होगा? 6 जूल पर सेकंड। अब बताओ यहां पे कौन ज्यादा तेजी से काम कर रहा है? चप्पू काम किया 10 सेकंड। सोच रहे हो, 10 सेकंड में 60 जूल काम कर गया। और ये अभी भी चप्पू आ गया है। कितनों गुस्सा आ जाए वो, लेकिन अप्पू गुस्साया था, लेकिन बेचारा टाइम तो ज्यादा लिया ना उसी काम को करने के लिए। टाइम दो 60 जूल को काम करने के लिए इसने 10 जूल लिया, लेकिन 60 जूल को काम करने के लिए कितना टाइम ले लिया? यानी वो स्लो काम कर रहा है, यानी इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है। और यहां पर देखो 10 सेकंड में 40 जूल काम कर रहा है, 10 सेकंड में 60 कर दिया, ज्यादा काम कर दिया, कम भी टाइम में ज्यादा। तो किसका पावर ज्यादा? पावर से आया। तो पावर सिंपल सा बात है, पावर टाइम से रिलेटेड है। काम करने की क्षमता, लेकिन कितने समय में, कितने? तो इकाई समय में जितना काम किया जाता है, इकाई समय में जितना काम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। क्या कोई टफ टर्म है? इकाई समय में, इकाई समय मतलब 1 सेकंड में, इकाई समय मतलब यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कोई बॉडी कितना काम कर रहा है वो उसकी पावर कहलाती है, वो उसकी विद्युत शक्ति कहलाती है। अब इस जूल पर सेकंड को वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट। कहना वाट लगा देंगे तुम्हारी, वही वाट। हाँ ठीक है, वाट बोलते हैं। जेम्स वाट एक साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में वाट दे दिया गया। जूल पर सेकंड को वाट भी बोलते हैं। बोलोगे 4 वाट, क्या बोलोगे? व्हाट डू मीन बाय 4 वाट? 4 वाट का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में कितना जूल वर्क कर रहा है? अब ये कितना है? 6 वाट। जल्दी बोलो, 6 वाट का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में 6 जूल काम कर रहा है, माने हर 1 सेकंड में कितना काम कर रहा है? 6 जूल। अब बताओ 3 वाट, हर सेकंड में, हर 1 सेकंड में 3 जूल काम कर रहा है। 3 वाट का मतलब क्या हुआ? हर 1 सेकंड में 3 जूल काम कर रहा है। चलो आई बताओ, हर 1 सेकंड में, अब बताओ 10 वाट रहेगा तो, 10 वाट रहेगा तो हर 1 सेकंड में 10 जूल काम कर रहा है। अच्छा 20 वाट रहेगा तो किलो क्या? तो एनर्जी का फॉर्मूला, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा? बड़का पी लिखना, मोमेंटम में और पी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? मोमेंटम को भी हम लोग पी से लिख देते हैं और विद्युत शक्ति को भी। इसलिए मैं हमेशा रिपीट करता हूं कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द सिंबल। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर
द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, नाम को याद रखो, कभी भी सिंबल याद रखो, सिंबल कैन चेंज, सिंबल चेंज हो सकता है। अब देखो मोमेंटम को भी बच्चा फिजिक्स में इसी में कंफ्यूजन होता है कि मोमेंटम को भी पी से लिखते हैं और विद्युत शक्ति को पी से, तो ये सिंबल टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है लेकिन नाम चेंज हाँ, तब पी यहाँ पे विद्युत शक्ति है, पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है। तो मैंने फॉर्मूला क्या करो, टोटल वर्क बोलो, और टोटल टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो, वर्क को अकेला करो, वर्क को अकेला करो, पीटी मल्टीप्लाई क्रॉस, अरे कोना करेंगे ना करो ना, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ये खाली याद रखो, ये याद हो जाएगा, ज्यादा अपने दिमाग में बोझ मत डालो कि एक फॉर्मूला याद रखो हो जाएगा। तो मैंने बताओ डफली एग्जांपल से बात समझ में आएगा, क्या बोलोगे, इकाई समय में किए गए कार्य को, आवाज नहीं आया, फिर से बोलो, इकाई समय में किए गए कार्य को, ऑनलाइन भी जाना चाहिए तुम्हारा आवाज, मेरी आवाज तो जा रही है, तुम लोग को भी आवाज जानी चाहिए। इंग्लिश में बोलो, द वर्क डन पर यूनिट टाइम। तुम लोग अंग्रेजी भी बहुत अच्छा बोल लेते हो, पहले बोल दिया, हम लोग हिंदी है ना लेकिन इंग्लिश भी बोलने आता है। चलो पॉइंट क्लियर, अच्छा समझाया, अरे समझे कि नहीं समझे, अप्पू पसंद है, चप्पू पसंद है, चलो चप्पू हम लोग बात करेंगे, चप्पू को ज्यादा रखना, लेकिन याद है अपने बाल बच्चे का नाम चप्पू नहीं रखना क्योंकि ये हास्य का पात्र है। मेरे बाल बच्चों का नाम क्या होगा जानते हो, एओ का नाम होगा अल्फा, एओ का नाम होगा बीटा, एओ का नाम होगा स्पीड, एक्सेलरेशन, एओ का नाम रखेंगे मोमेंटम, एओ का नाम रखेंगे फोर्स, सबका नाम रहेगा क्योंकि मेरा इरादा जो है 24 का है। चलो ठीक है, कितना बच्चा समझ गया होगा, कितना बच्चा अभी तक बात नहीं समझा, नहीं कुछ और तुम समझ लिए होगे लेकिन हम जो बोले वो समझे नहीं है, हम समझ गए तुम लोग, चलो कोई बात नहीं है। चलो ये जो पावर है ना वो एक अदिश राशि है, कौन राशि बाबू, पावर एक अदिश राशि है, P इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कौन क्वांटिटी बाबू, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, अदिश राशि, कौन राशि, अदिश राशि, नाम सुने हो, ओके स्टार, दूसरा बोलो, ये क्या बोलते हैं, इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, पावर का SI यूनिट क्या होगा बच्चा, SI यूनिट, अरे SI मात्रा क्या होगा, नहीं ऐसे बोलोगे, जूल पर सेकंड, क्या बोलोगे, इसी को बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं, वाट, वाट क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं वाट, अंग्रेजी में बोलते हैं WATT, वाट। अच्छा कभी भी पूरा नाम लिखोगे ना तो स्मॉल लेटर इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल लेटर इस्तेमाल करोगे, साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल लेटर, पता है ना मैंने, कभी भी साइंटिस्ट का नाम है आप पूरा नाम लिख रहे हो तो कैपिटल स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, अगर मान लो कि सिंबल यूज कर रहे हो तो कैपिटल लेटर, तो वाट, वाट मतलब जूल पर सेकंड, ओके। बताओ मैंने बताया 6 वाट का मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकंड 6 जूल काम कर रहा है। अब बताओ यहां पर तो काम वाली बात है, जब 10th लोग पढ़ेंगे ना तो वर्क काम न रहेगा, काम होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी की बात करेंगे वहां पे, किसी बात करेंगे, क्या कि वर्क भी तो एनर्जी से रिलेटेड है, मैंने बोला कि एनर्जी वर्क जो है एनर्जी से रिलेटेड है, ओके। अब सुनो, मैंने बोला कि ये 15 वाट का बल्ब है, कितना बल्ब है, 15 वाट का बल्ब का मतलब समझा कि ये बल्ब हर एक सेकेंड, बोलो 15 जूल एनर्जी लेता है, खपत करता है, कंज्यूम करता है, ओके। अभी मत बोलना सर एनर्जी तो बर्बाद नहीं होता, आप तो बोले थे, तो एनर्जी दूसरे रूप में भी तो कन्वर्ट हो रहा है, लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, तो वो अलग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है वहां पे, है ना। तो ये बल्ब 15 वाट का मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकंड 15 जूल एनर्जी ये क्या कर रहा है, खा रहा है, खपत कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, क्लियर हो गया। मान लो कि तुम्हारे पास फ्रिज है, फ्रिज 300 वाट का है, कितना वाट का है, व्हाट डू यू मीन बाय 300 वाट, हर एक सेकंड में 300 वाट, क्लियर हो गया। क्या बुझ रहे बात, नहीं बुझे, तो इस वर्क को तुम एनर्जी भी बोल सकते हैं, हाँ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वर्क को तुम एनर्जी भी बोल सकते हो, है ना, एनर्जी भी बोल सकते हो, क्लियर हो गया, क्या समझाया। अब बताओ तुमसे पूछूंगा कि 1 वाट का मतलब क्या हुआ, कोई बताओ 1 वाट का मतलब, 1 वाट का मतलब हर एक सेकंड में, अगर कोई भी बॉडी या कोई वस्तु हर एक सेकंड में 1 जूल काम करता है तो उसकी शक्ति कितनी कहलाएगी। क्या डेफिनेशन का टफ है, तो परिभाषा पूछता है कि 1 वाट का परिभाषा बताइए,
या कभी कभी ऐसे बोलेगा कि विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक का परिभाषा बताइए। तो जब भी एसआई मात्रक का परिभाषा पूछे, एसआई यूनिट का डेफिनेशन पूछे, तो 1 का ही डेफिनेशन दिया जाता है, ठीक है। तो 1 वाट का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1 जूल काम करना, ओके। तो अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल काम कर रहा है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? ओके, क्लियर? नोट करो इसको। अब इसका इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, पूरा उतारो, नोट करो। डेफिनेशन लिख लोगे ना? डेफिनेशन लिखो, इकाई समय में किए गए कार्य को, इकाई समय में किए गए कार्य को द वर्क डन पर यूनिट टाइम, इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। डू फास्ट। इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। लिख लिए? इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। लिख लिए? इकाई समय में किए गए कार्य को, क्लियर? आवाज नहीं आ रही है? इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। ये भी बोल सकते हो, सुनो, किसी अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करो, डिवाइस है वो, तो ये बोल सकते हो कि कोई डिवाइस 1 सेकंड में कितना एनर्जी खपत, वो भी विद्युत शक्ति है उसकी, है ना? अरे समझा? एक बल्ब, बताओ, तुम बताओ, ये 15 वाट का बल्ब है, ये 1 सेकंड में कितना जूल की एनर्जी खाएगा, खपत करेगा, ओके। और एक 10 वाट का बल्ब है, वो 1 सेकंड में कितना एनर्जी खाएगा? एक 100 वाट का बल्ब है, वो 1 सेकंड में कितना एनर्जी खाएगा? तो जितना ज्यादा वाट शक्ति बढ़ेगी उतना ज्यादा एनर्जी खपत करेगा। तो ये परिभाषा है, विद्युत शक्ति का परिभाषा जब 10th हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी दे सकते हो कि कोई डिवाइस, कोई उपकरण, क्या सुन रहे हो? कोई डिवाइस या कोई उपकरण 1 सेकंड में कितना ऊर्जा खपत करता है, द एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम बाय डिवाइस वाया इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो ये परिभाषा दे सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। जिसको लिखना अपना लिख लेना, अपना घर में जाकर के, कि इकाई समय में कोई उपकरण कितना ऊर्जा खपत करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। तो ऊर्जा खपत के आधार पर भी तुम इसको देख सकते हो और काम करने के आधार पर भी इसको देख सकते हो। कोई दिक्कत? चलो एक और चीज सुनो, एक और छोटा पॉइंट देख लो, मैं घेर रहा हूं इसको, घेर रहा हूं, एग्जांपल तो लिखवे करोगे। स्टार ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? कुछ और बात देखो, स्टार तो मैंने दिया था, सुनो, एक ये भी लिख देता हूं, सुनो सब बच्चे सुनो। 1 किलोवाट का मतलब समझते हो? 1 किलोवाट 1000 वाट, 1000 किलो का मतलब हम जानते हैं 10 का पावर 3 होता है, ओके। 1 मेगावाट का नाम सुने? मेगावाट का नाम 10 का पावर 6 वाट, किलोवाट वाट लिखो ना, ओके। 10 का पावर 6 वाट, कोई दिक्कत? मेगावाट। एक होता है गीगावाट, जीजा मतलब नॉट जीजा, गिगा, क्या बोलते हैं इसको? गिगा या जिगा बोल दो, जो बोल दो। 10 का पावर 9 को बोलते हैं गिगा, याद है? ट्रिलियन भूल गए हो? मिलियन, ट्रिलियन, क्या सुने हो? तो ये सब टर्म कभी कभी यूज होता है। एक और बात बताता हूं, कभी कभी एक और यूनिट इस्तेमाल होता है, इसको एग्जांपल को तुम लोग घेर के रख लेना, ओके। एक और वो बहुत इस्तेमाल होता है, एक और यूनिट होती है वाट का, इसका पावर का, ओके, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है हॉर्स पावर। नाम सुने हो? घोड़ा शक्ति, अश्व शक्ति बोलते हिंदी में। हाँ यस, जानते भी हो तुम लोग, कितना समझदार हो। लेकिन हम बोले तुम लोग समझदार पैदा हुए। 1 वाट इक्वल टू 746, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, 746 वाट। 1 HP इक्वल टू 1 HP मतलब 1 HP इक्वल टू, क्लियर? याद रहेगा? तुम लोग कभी देखे हो घर में मोटर तुम लोग खरीदोगे? खरीदो मोटर, कोई खरीदा है मोटर? घर में पानी खींचने वाला जो मोटर नहीं आता, इलेक्ट्रिक मोटर, उससे सब चीज में मोटर लगा हुआ है, तो मोटर पर लिखा रहता है कि 400 HP का है, 500 HP का, 1000 HP का। सुने हो ना? सुने हो नहीं सुने हो? तो HP भाई, HP मतलब हॉर्स पावर, घोड़ा शक्ति। अब इसके पीछे बहुत कहानी है, 10th क्लास में मौका मिलेगा तो कहानी सुनाएंगे क्यों घोड़ा शक्ति नाम रखा गया है, ठीक है? हाँ, तो ये 1 HP बराबर क्या होता है? 700। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं HP को? हॉर्स पावर। लिख लेना, लिख लो, जल्दी लिखो, हाथ चलाओ, ओके, जल्दी लिखो इसको। आगे बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। एक और सुनना, स्टार्ट करके एक और बात लिखना कि 1 वाट का मतलब क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। ये डब्बा पैक कर लेना, ठीक है? दिख रहा है? चलो लिखो इसको, फटाक से नोट करो, वीडियो पॉज करो बाबू, नोट करो इसको, ओके। आवाज बंद करो, कुछ टॉपिक बचा लास्ट, ध्यान दो। एक चीज देखो, मैंने P इक्वल टू क्या पढ़ाया तुमको? W/T। अब एक चीज तुमको हम मान लेते कि वर्क का फॉर्मूला याद है तुमको? क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इनटू, होता है ना? एक और पावर का फॉर्मूला कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाता है, S/T। कर सकते हैं ऐसे?
फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग करो तो क्या होगा? ए लड़का बात क्यों कर रहे हो? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग करो तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, वेग हो गया, खत्म करो। ये तो पी का फॉर्मूला है वो ये भी बन गया, ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है, तो टेंशन नहीं लेना, या आ गया, बन गया। अब एक और चीज समझो, एक और चीज समझो सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सुनना अच्छा से, क्योंकि मैंने बोला वर्क ही एनर्जी हो जाता है, तो वाट विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। कई बार एग्जाम में 10th क्लास में 9th क्लास में कई बार सीधे एमसीक्यू में आता है कि विद्युत शक्ति का इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? लड़का इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वाट का चीज। लेकिन देखो वाट पावर का ऐसा यूनिट तो वाट हो गया, और टाइम को तुम समय में सेकंड में ले लो, वाट सेकंड, या टाइम को तुम मिनट में ले लो या घंटा में ले लो। जब भी तुम वाट को पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? एनर्जी। जब भी तुम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? ये बात सुनो, मैं लिख रहा हूं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं मैं, 1 किलो वाट घंटा, मैं लिख रहा हूं पहले किलो वाट घंटा, मैं क्या लिख रहा हूं? किलो वाट घंटा। बताओ किलो वाट किसका यूनिट है? किलो वाट किसका यूनिट है? पावर का। अरे बोलो वाट, किलो वाट, मेगावाट, गीगावाट, वाट लगा हुआ है, तो ये पावर का यूनिट है। ऐसा यूनिट तो केवल वाट है क्या? लेकिन किलो वाट, किलो वाट क्या? पावर का, और उसमें टाइम है एच, एच मतलब घंटा, आर, ओके, किलो वाट आर क्या बोलते इसको? तुम्हारे ध्यान से सुना, तुम्हारा जो बिजली का जो मीटर है ना, वो इसी के आधार पे बेस है, सुनो अच्छा से, किलो वाट पावर होता है, एच क्या है? टाइम, टाइम है। जब भी तुम किलो वाट पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ किलो वाट घंटा किसकी यूनिट है? हाँ, ऊर्जा की। फिर मीटर बोल दिया। किलो वाट तो शक्ति की यूनिट है, लेकिन घंटा से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा? एनर्जी, या कार्य भी बोल सकते हो, चलेगा, वर्क भी बोल सकते हो। तो किलो वाट घंटा किसकी यूनिट है? एग्जाम में पूछा जाता है, 10th क्लास में पूछा जाता है, तो किलो वाट घंटा किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट किसकी एनर्जी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट, एनर्जी यूनिट बोल सकते हो, एनर्जी यूनिट, माने ये कौन यूनिट है? ऊर्जा का मात्रक है। कभी भी तुमको किलो वाट घंटा से मल्टीप्लाई कर दे, मैं तुमसे पूछो बताओ वाट किसकी यूनिट है, तो बोलोगे पावर का। किसका? वाट घंटा किसकी यूनिट है? एनर्जी का। टाइम से मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा? क्या समझ आ गया? चलो ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, 1 किलोवाट घंटा को ही, 1 किलोवाट घंटा का मतलब समझे? सुनो सब अच्छा, सुनो अच्छा से, रिलैक्स होके। कोई डिवाइस 1 किलोवाट का है, कितना वाट का है? 1 किलोवाट। अब वो कितना देर तक यूज किया जा रहा है? 1 घंटा तक। ओके, कोई डिवाइस, अब ये जब यूनिट, ये एनर्जी की यूनिट है, तो कैसे डिफाइन करोगे इसको, कैसे बनाओगे? कोई डिवाइस 1 किलोवाट का है, कितना वाट का है? 1 किलोवाट। क्या होता है 1 किलोवाट? 1000 वाट। जैसे वो जो हीटर है, वो लाल वाला हीटर है ना, हीटर मैं क्यों नहीं जला था ठंडा में, वो 1000 वाट का है। 1 घंटा तक उसको यूज करेंगे तो 1 किलोवाट का बोलते पावर वो लेगा। कितना लेगा पावर? 1 किलोवाट। 1000 वाट का है। अब बताता हूं क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा एनर्जी हो गया, 1 किलोवाट घंटा क्या हो गया? तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। इसी को एक यूनिट भी कहते हैं। यूनिट क्या बोलते हैं इसको? मैं लिख रहा हूं, इसी को क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं। यूनिट जो सुनते हो कि इतनी यूनिट बिजली आई है, बिल आया बिजली का, कहते 500 यूनिट आ गया, हम कुछ जलेबे न कर लिए है, आग ले, मतलब बोलता है ना लोग सब, पंखा न चला है, बल्ब न जला है, इतना बिजली आ गया, इतना यूनिट बिजली आ गया। यूनिट भाई यूनिट, तो यूनिट भाई होता है किलोवाट घंटा। तो 1 यूनिट, आप सुनो, 1 यूनिट में क्या मैंने बोला, ये 1 यूनिट में क्या बोला? 1 किलोवाट घंटा। आप क्या करो, 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। 1 घंटा में कितना सेकेंड? बट 1 घंटा में सेकंड ऐसा यूनिट है ना, तो यूनिट में बदल रहा हूं। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटा में 3600 सेकंड। क्यों? 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 इंटू 60 3600 सेकंड। तो 1 घंटा में कितना सेकंड? 1000 वाट को दो, वाट को लिख दो जूल पर सेकंड, पता है ना? जूल पर सेकंड, सेकंड सेकंड 36 पे क्या जीरो हो जाएगा? देखो 5 जीरो जूल। इसको ऐसे लिख सकते हो 3.6 10 का पावर 6। अरे 5 जीरो तो यहाँ ही है, ये पॉइंट को बैठा के यहाँ खिसका दिया, एक डेसिमल खिसका दिया, 6 1 2 3 4 5, एक यहाँ डेसिमल बैठा दिया 6। ये हो गया। 1 यूनिट में कितना एनर्जी हो गई? कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 के बाद 6 को मेगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मेगा जूल भी लिख सकते हो, मेगा जूल 1 यूनिट में। समझिए बात को? दिख रहा है क्या पीछे नीचे? दिख रहा है ना बाबू? इसमें दिख रहा है, इसमें ठीक है। चलो समझ आ गया। अब सुनो, क्या ये बताओ, जूल बहुत बड़ी यूनिट है कि छोटी यूनिट है? बहुत छोटी यूनिट है। जूल बहुत छोटी यूनिट है। सोच रहा हो कि
1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट में 36 लाख, 1 आय दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख 36 लाख जूल है। 1 यूनिट कितनी छोटी एनर्जी जानते हो ना तुम लोग? अगर उसको मैं उस 1000 वाट का जो 1 किलोवाट का जो डिवाइस उसको 1 घंटा तक यूज करेंगे ना, कितना एनर्जी खाएगा वो? 1 यूनिट जूल नहीं, 1 घंटा तक 1000 वाट का जो मेरा डिवाइस है ना, अगर उसको मैं 1 घंटा तक यूज करेंगे, कितना घंटा तक यूज करेंगे? लगातार 1 घंटा तक जितना एनर्जी वो खाएगा ना, वो कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट। उसी को बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। क्या समझ आया बात? नहीं समझे? समझ में आया बात? अब मैं तुमसे पूछूं, सुना अच्छा से, मेरे पास वो 500 वाट का है। कितना वाट का है वो? 500 वाट का भी हीटर है। ओके, 500 वाट का है, उसको 10 घंटा यूज किया, कितना यूनिट किया? कितना यूनिट खाएगा वो? 5 यूनिट खाएगा। सही बोला, क्योंकि 500 वाट का है यानी कि आधा यूनिट, आधा किलोवाट का। कितना किलोवाट का? 10 घंटा यूज कर रहे हैं, तो आधा को 10 से गुना कर दो, तो 10 कर 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट, सिंपल बात है। वो 1 किलोवाट वाला 5 घंटा तो 5 यूनिट, 10 घंटा तो 10 यूनिट। अब ये आधा किलोवाट का है, दुगना करना पड़ेगा तुमको, आधा करना पड़ेगा, दूसरा भाग करना पड़ेगा। आधा किलोवाट का नहीं है तो आधा किलोवाट का 1 घंटा चलेगा तो आधा यूनिट होगा, 2 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट होगा, 4 घंटा चलेगा तो 2 यूनिट होगा, 10 घंटा चलेगा तो 5 यूनिट होगा, तो 5 यूनिट। क्लियर हो गया? 1 यूनिट का बिल तुम जानते हो अपने बिहार में सबसे महंगा, कि बिहार हर चीज में आगे है, पता है तुमको? हर चीज में आगे है। इसमें तो बिजली बिल में तो अपना बिहार सबको पीछे किया हुआ है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार का है बिजली बिल। ओके, इसलिए बिहार के लोग बहुत ही अमीर हैं, तब तो इतना बिजली बिल जमा कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। कितनी बेवकूफी है। 7.5 रुपए पर शहरी का 7 रुपया 7.5 रुपया ले रहा है। ओके, अब इतना बिजली बिल जमा करवा रहा है तो अमीर है तब तो इतना बिजली जमा कर रहा है, नहीं तो और कंट्री सब में दिल्ली में सुनने में आया कि 3 रुपए 4 रुपए हो जाता है, कर दिया है। और भी ऊपर से सुनने में आया कि 200 की 150 यूनिट फ्री है। हमारे यहाँ की जो सरकार इतनी समझदार के 7.5 रुपए ले रहा है, लेकिन जनता कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जनता यहाँ की बहुत अमीर है। यस, ये फैक्ट है, समझ रहे हो? मैं गुस्सा नहीं रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। ओके, चलो, तो अगर मान लो कि 7 रुपए यूनिट तुम करोगे, 1000 वाट का वो है। ओके, 1000 वाट का 1 किलोवाट का, समझे? 1 किलोवाट का उसको मैं तुम लोग यूज करोगे, मान लो 4 घंटा। कितना घंटा यूज कर लिया? 4 घंटा यूज कर लिया, तो 4 यूनिट खर्चा कर लिया। 4 यूनिट 4 घंटा में 4 यूनिट 4 सत्ते 28 रुपया, एक दिन में 28 रुपया वही खा जाएगा। कुछ समझ रहे हो? और बाकी सब बचा ही हुआ बल्ब सब तुमको अब खर्च करना। जैसे मान लो कि एक 100 वाट का बल्ब है। कितना वाट का बल्ब है? 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट का बल्ब है, उसको 10 घंटा चलाओगे तो कितना यूनिट चलेगा? 1 यूनिट। ओके, 10 घंटा चलाओगे तो 1 यूनिट। ओके, मान लो एक दिन में तुम 10 घंटा चलाते हो, 1 यूनिट हो गया। 30 दिन में कितना यूनिट? 30 यूनिट। 30 को 7 से गुना करो, 3 सत्ते 210 रुपए केवल बल्ब का आएगा, अगर 100 वाट का बल्ब है तो। क्या समझ रहा है? कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप बिजली बिल भी निकाल सकते हो अगर तुमको वाट पता है तो। क्या समझ आया? फील आया कुछ हो? इसको डिटेल से हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो यूनिट को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, और जूल बहुत छोटी यूनिट है। जूल बहुत देखो ना, 1 यूनिट में 3600 जूल है। तो जूल में हम लोग खपत नहीं कर पाते, खपत करते हैं, लेकिन जो हम लोग कैलकुलेशन जो करते हैं वो जूल के हिसाब से, हम लोग किसके हिसाब से जूल करते हैं? यूनिट के हिसाब से। तो ये यूनिट जो है किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, कमर्शियल यूनिट है। कौन यूनिट है? ओके, पॉइंट समझ आ गया? तो ये सारी बातें उतार लो। चैप्टर ये चैप्टर क्या हो गया? एंड हो गया। जितना टॉपिक पढ़ाना था सब पढ़ा दिया मैंने। चलो इसको लिखो, चलो लिखो बाबू, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो, तो ये सारे टॉपिक जो है क्या हो गया हमारे? कवर। ये पूरा लास्ट टॉपिक कितना? इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति कवर कर दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो साउंड है। क्या है? ध्वनि। ठीक है, बहुत ही डिटेल से कल से स्टार्ट करेंगे। 2-3 दिन के अंदर उसको भी कोर्स करेंगे। 2-3 दिन में क्या करें? खत्म करें। ठीक है, सोमवार मंगल बुध 2 दिन क्लास और होना है, कोशिश करूंगा मैं खत्म कर दूंगा। तो मैं अपना सारा चैप्टर क्या कर दिया हूं तुम लोगों का? कंप्लीट कर दिया हूं। देखो मैं पहले भी बोला था हमारे यहाँ 9th कंप्लीट हो जाता है। स्टार्टिंग में कुछ दिन पहले मैं टाइम क्यों नहीं दे पा रहा था उतना? कि बच्चों लोग का एग्जाम था, 10th वाले का एग्जाम था, 12th वाले का एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम में मैं लगा हुआ था। जैसे तुम लोग भी बोर्ड में जाओगे तो मैं भी बोर्ड में तुम लोग के साथ बहुत मेहनत करूंगा। ओके, चिंता नहीं करो, तुम भी मेहनत करोगे, मैं भी मेहनत करूंगा, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। चिंता नहीं करो। ओके, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। जाकर के ये चैप्टर बता दूं मैं तुम लोगों को कि 10th में इंपॉर्टेंट, 10th के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, हायर क्लास के लिए बहुत। तो जिसका भी छूट गया है ना, एक भी लेक्चर छूट गया है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड करूंगा ना, तो क्या कर लोगे? देख लोगे, अपने दोस्त से लेके नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, तो चलो, तो मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साउंड स्टार्ट करेंगे और कल मिलते हैं। ठीक है, हो गया? चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन। चलो रखो।